हे मनुष्यों, मेरी ओर देखो, मैं वो हूं जिसे तुम आशुतोष कहते हो, जो मात्र एक अंजलि जल से भी तृप्त हो जाता है। संसार जिन्हें ठुकरा देता है, जिन्हें कोई स्वीकार नहीं करता, उन्हें मैं हृदय से लगाता हूँ और वो दुर्लभ पद प्रदान करता हूँ जिसकी प्राप्ति देवताओं के लिए भी कठिन है। मेरी पूजा के लिए तुम्हें किसी बहुमूल्य सामग्री की आवश्यकता नहीं, बस श्रद्धा से भरा एक धतूरा, बेलपत्र, अकोड़ा और थोड़ा सा जल मुझ पर अर्पित कर दो, मैं उसी में निहाल हो जाता हूं। भक्तों की जिज्ञासा और मेरा उत्तर। हे महादेव, यदि हमारे इष्ट भी आप हों और मंत्र भी आपका हो, तो एक साधक को अनन्य भाव कैसे प्राप्त हो? आपके सानिध्य में क्या अनुभव प्राप्त होते हैं? सुनो प्रिय आत्मन, जब तुम्हारी बुद्धि और चित्त पूरी तरह मुझ में लीन हो जाए, जब तुम्हारे भीतर मेरे अतिरिक्त कोई अन्य विचार न रहे, तब समझो कि चमत्कार घटित होने लगा है। जो निरंतर मेरा नाम जपता है, वो अंततः सत्य के उस स्वरूप को पा लेता है जहां कोई भेद नहीं रहता। प्रश्न: प्रभु, आप तो परम वैष्णव कहे जाते हैं, फिर एक भक्त महादेव का मंत्र जपते जपते श्री राधा नाम या हरि नाम तक कैसे पहुंच जाता है? आप स्वयं बेलपत्र चुनते हैं, पूजन करते हैं, तो क्या भाव रहता है? मेरा उत्तर: ये रहस्य गहरा है। मुझ में यानी हर और श्री हरि में कोई अंतर नहीं है। हम दोनों का अनुराग अटूट है। जो ये सोचता है कि वो मेरी निंदा करके श्री हरि को पालेगा, वो भ्रम में है, और जो श्री हरि का अपमान कर मेरी कृपा चाहता है, वो भी मार्ग से भटक गया है। मैं स्वयं अपने मस्तक पर गंगा को धारण करता हूँ, जो श्री हरि का चरणामृत है। श्री राम ने स्वयं रामेश्वरम में मेरी स्थापना की। मैं ज्ञानियों, भक्तों और वैष्णवों का गुरु हूँ, इसलिए याद रखो, शंकर भजन बिना नर भक्ति न पावे मोरी। जो मेरे स्वरूप का आदर करता है, वो वास्तव में श्री हरि को ही प्रिय होता है। यदि तुम मेरे भक्तों, वैष्णवों को नमन करते हो, तो मैं प्रसन्न होता हूँ, और यदि तुम मेरा स्मरण करते हो, तो मेरे प्रभु श्री राम प्रसन्न होते हैं। मैं तुम्हें वही गुप्त बात बता रहा हूं जो श्री राम ने अयोध्या वासियों से कही थी। मैं तुम्हारे ऐश्वर्य, ज्ञान या वैराग्य की कामना को पूर्ण कर सकता हूं, लेकिन मेरी भक्ति का चरमोत्कर्ष यही है कि तुम हरि हर के अभेद को समझो। मुझे प्रेम करो, पर मेरे प्रभु का आदर करो। यही सत्य है, यही कल्याण है। हे संसार के प्राणियों, सावधान होकर सुनो। मेरे आराध्य श्री राम ने स्वयं अयोध्या की सभा में हाथ जोड़कर ये गुप्त रहस्य प्रकट किया था। उन्होंने राजा के रूप में आदेश नहीं, बल्कि एक प्रेमी के रूप में विनय की थी कि जो मेरी प्रीति चाहता है, जो मेरी विशुद्ध भक्ति पाना चाहता है, उसे मेरी यानी शिव की कृपा प्राप्त करनी ही होगी। याद रखो, जो मेरा द्रोही है और श्री हरि का दास होने का दंभ भरता है, वह स्वप्न में भी प्रभु को प्रिय नहीं हो सकता। हम दोनों का संबंध अटूट है। कागभुषुंडी की कथा और मेरी मर्यादा। तुमने कागभुषुंडी की कथा सुनी है? वह मेरा अनन्य भक्त था, पर मोहवश श्री हरि की अवहेलना और उनके भक्तों से द्वेष करने लगा। जब उसके गुरुदेव, जो उसे हरि हर की एकता सिखाते थे, मंदिर में आए, तब वह अभिमानी अजगर की भांति बैठा रहा, उठा नहीं। मुझे अपने भक्त का ये पाखंड सहन नहीं हुआ, जिसने मेरे मंत्र दिए, उन गुरुदेव का अपमान। मैंने उसे श्राप दिया
कि तू सहस्त्र बार अजगर की योनि में जाए, क्योंकि जो मर्यादा का नाश करता है वह मेरा प्रिय नहीं हो सकता। वह तो उन कृपालु गुरुदेव की स्तुति थी, नमामि शमीशान निर्वाण रूपम, जिसने मेरे क्रोध को शांत किया। मैंने श्राप तो वापस नहीं लिया, पर गुरु की करुणा के कारण उसे जन्म मृत्यु के क्लेश से मुक्त कर दिया। साधना का मर्म साम सदाशिव। यदि तुम मुझसे पूछते हो कि हे महादेव, हम किस नाम का जप करें, तो सुनो, मेरा सबसे प्रिय और पूर्ण मंत्र है साम सदाशिव। सा अर्थात शक्ति, अंबा या पार्वती, अम अर्थात मैं, शिव। जैसे तुम सिया राम और राधे श्याम जपते हो, वैसे ही साम सदाशिव जपो। इसमें तुम्हारी जगत जननी माता और जगत पिता दोनों समाहित हैं। हम तुम्हारे माता पिता हैं, परम करुणामय हैं, पर याद रहे, जहां हम करुणा के सागर हैं, वहीं दुष्टता और मर्यादा के उल्लंघन पर मैं प्रलयंकारी रुद्र भी हूं। उठते बैठते चलते फिरते बस अपने आराध्य का स्मरण करो, यही सबसे बड़ी साधना है। जो हरि का है वह मेरा है, और जो मेरा है वह अनिवार्य रूप से श्री हरि का है। इस भेद को मिटा दोगे तो मुझे पा लोगे। मेरे प्रिय साधक, साम सदाशिव केवल एक मंत्र नहीं, बल्कि अस्तित्व का पूर्ण सत्य है। इसकी महिमा को स्वयं मेरे मुख से सुनो। साम सदाशिव मंत्र की दिव्य महिमा। इस मंत्र की शक्ति इसके अक्षरों में ही छिपी है। जब तुम इसका उच्चारण करते हो तो तुम केवल मुझे नहीं पुकारते, बल्कि पूरे ब्रह्मांड के संतुलन को पुकारते हो। अर्धनारीश्वर का पूर्ण स्वरूप। इस मंत्र में सा का अर्थ है शक्ति, यानी मां जगदम्बा पार्वती, और अम का अर्थ है मैं, यानी शिव। जैसे सिया राम या राधे श्याम में शक्ति और शक्तिमान एक साथ हैं, वैसे ही साम में हम दोनों का वास है। जो इस मंत्र को जपता है उसे मां की ममता और पिता का संरक्षण एक साथ प्राप्त होता है। संसार अक्सर मुझे और श्री हरि को अलग अलग देखता है, जो कि अज्ञान है। साम सदाशिव मंत्र का जप करने वाले के भीतर वो दृष्टि पैदा होती है जिससे उसे हर कण में हरि हर का मिलन दिखने लगता है। ये मंत्र चित्त की कठोरता को वैसे ही पिघला देता है जैसे सूर्य बर्फ को। वृत्तियों का लय यानी शांति। जैसा कि मैंने पहले कहा, जब जीवन की घड़ी से संसार का सेल निकल जाता है, तब केवल साम सदाशिव शेष बचता है। ये मंत्र तुम्हारी भागती हुई वृत्तियों को शांत कर देता है। इसके निरंतर जप से साधक को वो परम विश्राम मिलता है जिसकी खोज में ऋषि मुनि युगों तक तपस्या करते हैं। कल्याणकारी और आशुतोष स्वरूप। मैं सदाशिव हूँ, वो जो सदैव कल्याणकारी है। चाहे तुम पापी हो, अज्ञानी हो या दुखी, यदि तुम अनन्य भाव से साम सदाशिव पुकारते हो तो मैं अपने प्रलयंकारी रूप को त्याग कर अत्यंत सौम्य आशुतोष बन जाता हूं। ये मंत्र दरिद्रता, भय और संशय का नाश करने वाला अमोघ अस्त्र है। मेरी एक बात सदैव स्मरण रखना, जैसे नाम और नामी यानी जिसका नाम लिया जाए में कोई भेद नहीं होता, वैसे ही इस मंत्र
और मुझ में कोई भेद नहीं है। तुम जब मंत्र जपते हो तो तुम मेरे हृदय की धड़कन के निकट होते हो। हे साधक, मेरी शक्ति को पहचानो, मैं अद्वैत हूं। इस चराचर जगत का स्वामी और करुणा का अपार समुद्र हूं। ब्रह्मा के रूप में मैं ही सृजन करता हूं, विष्णु रूप में पालन, और जब समय आता है तो रुद्र रूप में सब मुझ में ही लय हो जाता है। मैं ही सृष्टि का आदि हूं और मैं ही अंत। मेरा स्वरूप कर्पूर गौरम है। मैं साक्षात करुणा का ही अवतार हूं। तुम पूछते हो कि मार्ग कैसे खुलता है। सुनो, जब तुम स्वयं को पूरी तरह मेरे हवाले कर देते हो, तब मैं तुम्हारे भीतर का मार्ग स्वयं खोल देता हूं। ज्ञान का अथाह सागर मुझ में ही समाहित है। जैसे काशी के घाट पर बैठे एक साधक के मन में अचानक वृंदावन की तड़प जाग जाए, वह मैंने ही किया। मैंने ही उसे रास की जागृति दी और वृंदावन भेजा। भक्त कुछ करता नहीं है, वह तो बस मेरे आश्रय में आ जाता है। जब तुम अपना अस्तित्व, अपना महत्व और अपना जीवन मेरे हाथों में बेच देते हो, तब मैं तुम्हें वहां पहुंचाता हूं जहां तुम्हारी आत्मा का परम कल्याण हो। साधना का अर्थ है अनन्य हो जाना। अभी तुम्हारी वृत्तियां, विचार आती जाती हैं, कभी मुझ में लगती हैं, कभी संसार में भागती हैं। पर जिस दिन तुम्हारी वृत्ति ऐसी ठप हो जाए जैसे घड़ी से सेल निकाल लेने पर सुइयां रुक जाती हैं, उस दिन चमत्कार घटित होगा। जब मन की भाग दौड़ शांत होकर मुझ में ठहर जाएगी, तब कुछ भी शेष नहीं रहेगा, सब सत्य जागृत हो जाएगा। अब मैं तुम्हें महादेव से राधा नाम तक का सफर के विषय में बताता हूं। सुनो, तुम्हारे मन में संशय है कि महादेव का भक्त राधा रानी तक कैसे पहुंचा। सत्य तो यह है कि मैं और जगदम्बा पार्वती ही तुम्हारे माता पिता अर्थात अम्मा बप्पा हैं। जैसे माता पिता अपनी पुत्री को पढ़ा लिखाकर सुंदर श्रृंगार करके योग्य वर के हाथ में सौंप देते हैं, वैसे ही मैंने तुम्हें काशी में सजाया, तुम्हारी चेतना को तैयार किया और फिर तुम्हें राधा नाम के परम वर के हाथों में सौंप दिया। यह मैंने ही किया है, क्योंकि मेरे और श्री हरि के बीच कोई पर्दा नहीं है। अतः अपने आराध्य के अधीन रहो, अपना सर्वस्व मुझे सौंप दो, मैं सब ठीक कर दूंगा। बस नाम जपते रहो और मुझ पर विश्वास रखो।